भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी जी महाराज के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 18। 17वां श्लोक हो गया था पूरा, इसका उच्चारण कर लें। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं, पढ़ो। गम्यं राहुवदनस्य नवारिदानाम्, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते, विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्, नित्योदयं दलितमहान्धकारं गम्यं राहुवदनस्य नवारिदानं, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। इस श्लोक में पूज्यवर आचार्य भगवान आदिनाथ भगवान की विशेषता बता रहे हैं। कैसा है प्रभु का वह मुख चंद्र, अद्भुत रूप से विशेषता का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। सर्वप्रथम इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं। नित्य उदयम, नित्योदयम, नित्य धन उदय की संधि होकर के नित्योदयम बन गया, यानी हमेशा जो उदित रहता है। नित्य यानी फॉरएवर, हमेशा के लिए। क्या हमेशा के लिए? उदय रहने वाला है, वह चंद्रमा नहीं, आदि प्रभु रूपी चंद्रमा हमेशा उदय को प्राप्त जो रहता है, कभी भी अस्त नहीं होता। पिछले श्लोक में आचार्य भगवान ने सूर्य की उपमा आदिनाथ भगवान को दी थी। इस श्लोक में अद्भुत चंद्रमा की उपमा आचार्य भगवान दे रहे हैं। और क्या विशेषता है? कैसे वो हमेशा उदय को प्राप्त रहते हैं? कारण बताया जा रहा है। मोह रूपी अंधकार जिन्होंने नष्ट कर दिया है, दलित मोह महा अंधकारम। दलित का अर्थ नष्ट करने के अर्थ में आता है। क्या नष्ट किया है? मोह रूपी अंधकार ही नहीं, महा अंधकार। सबसे गहन अंधकार है मोह, इससे बड़ा अंधकार कुछ होता ही नहीं। आज तक हर प्राणी उसी मोह के
कारण भटक रहा है। अंधकार में हमें कुछ भी नजर नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कुछ। कथनचित बाहरी अंधकार, उसे पार करना बहुत आसान है, लेकिन जो भीतरी अंधकार है उसे पार करना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए भी कठिन है कि बाहर से कुछ नजर ही नहीं आता, हमें वो चकमा देते रहता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है हमें सब कुछ नजर आ रहा है। एक ऐसी स्थिति जब अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, जब बीमार अपने आप को स्वस्थ मानने लगे, जब अधार्मिक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक स्वीकार करने लगे, समझना उसका विकास कभी नहीं हो सकता। स्वस्थ वही हो सकता है जो पहले से स्वीकारता है, पहले अंदर धारणा बनाता है कि मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, और अस्वस्थ यह मानने लगे कि मैं तो स्वस्थ हूं, वो कभी इलाज ही नहीं कराएगा। पागल लोग क्यों ठीक नहीं होते? पागलों की एक विशेषता है, वे अपने आप को हमेशा स्मार्ट मानते हैं। वे कभी ये स्वीकारते नहीं कि हम पागल हैं, बिल्कुल नहीं मानते। कई लोग बहुत ज्यादा जब डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, वे भी नहीं स्वीकारते कि हम बीमार हैं अंदर से। वे अपने आप को अंदर से मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। अब सब कुछ गलत उल्टा ही चल रहा है, और प्रायः सबके साथ ऐसा हो रहा है। आप लोगों को लगता है कि आप अस्वस्थ हैं? कितने लोगों को लगता है वे अस्वस्थ हैं, भटके हुए हैं? भटके हुए हैं कि सुलझे हुए रास्ते पर चल रहे हैं? सुलझे हुए रास्ते पर चल रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन मन स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता है हम गलत चल रहे हैं। क्यों नहीं स्वीकारने के लिए तैयार होता है? हमारा ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है, अहम को ठेस लगती है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आज तक आपने जो भी किया है धर्म के नाम पर, और हम आपसे कह दें आपका सारा किया वो धर्म बहुत बड़ा जीरो है। आपने बहुत सारी पूजा की है, बहुत सारी जाप दी है, बहुत सारी माला फेरी है, बहुत कुछ किया है अपनी समझ के अनुसार, सोच के अनुसार। कोई आपसे कहे ऐसा भी धर्म किया जाता है? आपको तो कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता। और एक छोटा व्यक्ति आकर के आपसे कह दे, छोटा बालक आपसे कह दे इसे धर्म कहते ही नहीं है, क्या होगा? भाव कौन सा पैदा होगा अचानक एकदम मन से? मेरी 50 वर्ष की साधना, मेरे 60 वर्ष की साधना, मेरे 60 वर्ष का धर्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तुम मुझसे ज्यादा जानता है। मन स्वीकारने नहीं देता ना, स्वीकार करने देता है। मन क्या कहता है? नहीं, कुछ तो अच्छा किया हमने। मन हमेशा कहता नहीं पूरा भले ही अच्छा ना, लेकिन कुछ तो अच्छा किया है। अब देखना, वो ये स्वीकारने नहीं देता कि मैंने कुछ अच्छा ही नहीं किया है, वो एक जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं थोड़ा तो अच्छा किया है। आप सभी लोग यही कहेंगे, हमने धर्म भले ही बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन थोड़ा तो किया है। सबका मन यही बोलता है ना, थोड़ा तो किया है। बस हमारा ईगो हमें स्वीकारने नहीं दे रहा है। आगम में कथा आती उद्दायन राजा की, निर्विचिकित्सा अंग में कथा नाम, बड़ा गजब का प्रसंग है। उद्दायन राजा बड़ा फेमस था वैयावृत्ति के गुण में, निर्विचिकित्सा के गुण में। वो ऐसे वैयावृत्ति करता था, ऐसे वैयावृत्ति करता था मुनिराज की, कि उसके वैयावृत्ति रूपी तप की चर्चा स्वर्गों में तक होती थी। स्वर्ग में रहने वाले इंद्र देवता लोग चर्चा करते थे, यदि
वैयावृत्ति किसी सीखना है, निर्विचिकित्सा किसी से सीखना है तो दायन राजा से जाकर के सीखो। लेकिन कुछ देवों को उनकी प्रशंसा सहन नहीं हुई, बिल्कुल सहन नहीं हुई। एक सामान्य मनुष्य इतना बड़ा काम कर सकता है? कुछ देव परीक्षा लेने के लिए आ गए। एक देव आ गया परीक्षा के लिए और उसने एक मुनि का रूप बनाया। और कैसा मुनि? एकदम बीभत्सा दिखने वाला, क्रश काय, शरीर में कुष्ठ रोग फूट रहा है, मवाद बाहर आ रही है, मक्खियां भिनभिना रही हैं पूरे प्रत्येक अंग उपांग में, और दुर्गंध कोसों दूर तक फैल रही है। परीक्षा करने के लिए, राजा की परीक्षा करने के लिए उसे राज्य में आ जाते हैं। और कौन सी बेला में आते हैं? आहार की बेला में। आहारचर्या में मुद्रा बना करके निकले। मुनिराज कोसों दूर है और उनकी दुर्गंध फैल रही है। चर्चा का विषय हो गया है, किसी कोड़ हो गया, ऐसी दुर्गंध कहां से आ रही है? राज्य में रहने वाले नागरिक जितने लोग थे उस गली को छोड़ छोड़ करके दूर से ही जाने लगे। जहां से वो मुनिराज निकलते बहुत दूर से देख लेते, रास्ता ही बदल लेते, छोड़ देते। पता नहीं कैसी दुर्गंध सहन ही नहीं हो रही। मुनिराज के वेशधारी वो देव पूरे राज्य में भ्रमण करता है, दिगंबर मुद्रा को धारण कर दिया। क्या मंत्री, क्या सेनापति, क्या सैनिक, क्या राजश्रेष्ठी, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, प्रदान करना तो दूर, दूर से ही साइड हो गए। वो राजमहल में पहुंचते हैं, सिर्फ राजा और रानी भोजन प्रदान करते हैं। और प्रदान करने के पश्चात पूरा आहार कराते हैं, पूरा आहार। और कौन सा आहार? 56 भोग वाला आहार जो राजा स्वयं करते हैं। मुनिराज पूरा आहार ले लेते हैं, पूरा भर पेट भर ले लेते हैं। और जैसे ही आहार समाप्त होते हैं, वमन। आपके चौके में कोई ऐसे मुनिराज आ जाए, शरीर एकदम क्रश काय है, दुर्गंधी फूट रही है, मवाद बह रही है, और मुनिराज आपके चौके का सारा गरिष्ठ आहार कर ले, सबसे पहले तो प्रश्न क्या आएगा? इतना भी नहीं समझता, बीमार अवस्था में ऐसा आहार किया जाता है? आप निंदा नहीं कर रहे? आप क्या कहोगे? जब स्वस्थ नहीं है शरीर, बीमारी है, तो ऐसा आहार थोड़ी लेना चाहिए। जो दिया हमारा तो कर्तव्य, हम तो सब पूछ ही लेते हैं, जो जो बनाया सब पूछ लेते हैं। और वो उल्टी कर दे मुनिराज, वो भी आप ही के ऊपर। उनकी उल्टी हो गई और राजा के पूरे वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक भीग गए हैं। जब उल्टी हो जाती है तो दुर्गंध अपनी चरम में पहुंच जाती है। आपके साथ ऐसा हो जाए तो कभी? सबसे पहले कहिएगा, इतनी भी आहारचर्या का ज्ञान नहीं मुनि महाराज को? रुग्ण अवस्था में कैसा आहार किया जाता है, शरीर को देख करके आहार लेना चाहिए कि नहीं? जब बीमार है तो उस हिसाब से हल्का फुल्का उबला हुआ लेना चाहिए। पहले तो तर्क ये कहेगा, जब पचाने की शक्ति नहीं थी तो इतना लिया क्यों? क्योंकि दाता उसको समझ में तो आता है, जब वो दे रहा है तब अच्छे से समझ में आने लगता है, जब पूरा का पूरा चौका ही खाली हो जाए। राजा क्या जितना आहार बना था सब ले लिया उन्होंने। और वो एक जन का आहार नहीं था, एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का, पूरे जितना आहार है ने, उस आहार में कई लोग भोजन कर सकते थे, इतनी क्वांटिटी में ले लिया मुनि महाराज ने। ले लिया, थे तो वो देव ही था वो। तो आपका सारा आहार ले ले, जो आपके 6 मेंबर खाने वाले, एक विकल्प तो आ ही जाता है। और जो बीमार मुनिराज और आहार लेने का उल्टी कर दे, सबसे पहले प्रश्न उठेगा, लिया क्यों इतना आहार? अहिमत भोजना है, अति मात्रा में भोजन कर लिया। और पूरा का पूरा वमन करने के पश्चात वे राजन बहुत अच्छे से परिचर्या कराते हैं। जो निकल गया है उसको अपने हाथों से साफ करते हैं। और अंत में क्या बोलते हैं?
भगवान मैंने आपके प्रतिकूल आहार करा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने जबरदस्ती ज्यादा खा लिया। जब शरीर में कोड़ फूट रहा है तो उसके अनुसार पथ्य लेना चाहिए, उसके अनुसार आहार लेना चाहिए। क्या भाव, क्या शब्द निकले? मैंने आपकी वैयावृत्ति में कुछ प्रतिकूलता उपस्थित कर दी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल रही, मेरी बहुत बड़ी कमी रही कि आहार कराया, लेकिन आपको वमन करना पड़ा, आपको वमन हो गया। दूसरे की तरफ नहीं देखा, उनकी तरफ नहीं देखा। कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ऐसी कुष्ठ रोग की जब दुर्गंध फूटती है, नाक, कुत्ता मर जाता है ना, सुअर मरा पड़ा हो, बकरा मरा पड़ा हो, पास से निकलना तो निकल नहीं पाते लोग, और आपसे कहा जाए 1 घंटे वहीं पे खड़े रहना है और आहार कराना है तो आप बोले कि शक्ति हो जितनी उतनी तो कर पाएंगे, क्षमता ही नहीं हमारी सहन करने की, हम कहां से कर पाएंगे। आप नाक में रुमाल रखोगे अथवा अमृत धारा लेके थोड़ा सा सुनते रहोगे बीच में। राजन ने ये कहा, उद्यान राजा ने, कि मेरी कमी रह गई है, और जबकि राजा की कोई कमी नहीं थी। बात समझना, राजा की नवदा भक्ति में, विवेक गुण में, आहार कराने में कोई कमी नहीं रही थी। उसने क्या कहा? मेरी कमी रह गई, स्वयं स्वीकारा मेरी कमी। जबकि लॉजिकली सोचा जाए तो राजन की कोई कमी नहीं थी, सारी कमी मुनिराज की थी, क्योंकि अति मात्रा में उन्होंने आहार कर लिया था, और रुग्ण अवस्था, बीमारी की अवस्था में जो उनके लिए अपथ्य था वो ले लिया था। किसी को बुखार आ जाए, गरिष्ठ भोजन, हलवा पूड़ी खा ले, खीर खा ले, ड्राई फ्रूट खा ले 105 डिग्री बुखार में, और फिर उसका उल्टी कर दे। अतिहार से नहीं, रुग्ण अवस्था में जो प्रतिकूल आहार हो गया, नहीं लेना चाहिए था। क्या विचार आया था? जिह्वा लोलुपी मुनि महाराज दिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना लिए हैं, जिह्वा जीती नहीं गई है, रसना इंद्री विजय नहीं हो पाया। क्योंकि राजा का आहार तो उसी प्रकार का आहार होता है, पूरे व्यंजनों से सहित गरिष्ठ सामान्य आहार थोड़ी करेंगे राजा महाराजा। सबसे पहला जो तर्क उभर करके आएगा, ये मुनिराज यानी बहुत ज्यादा गद्दता रखे हुए हैं, आहार के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा है, लोलुपता है। सारी गलती मुनिराज की थी, बिल्कुल फैक्ट यही था। राजा की 1% भी गलती नहीं थी, फिर भी राजा ने क्या कहा कि मेरी ही सारी की सारी गलती रही। समझना, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। यानी कुछ नहीं होते भी वो स्वीकारने को तैयार हो कि गलती हमारी है, गलती को पिटा रहे हैं, फिर भी हम स्वीकारने को तैयार नहीं होते कि हम कुछ कमी रखे हुए अपने भीतर। हमें जस्टिफिकेशन दे देते, नहीं कमी थोड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा भी हम करते हैं, थोड़ी बहुत अच्छाई भी हमारे भीतर है, थोड़ी बहुत कमी सामने की, हमारी क्या कमी है। बुद्धि के माध्यम से हम अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सही देखना, सबके साथ देखना, जब भी कुछ हो जाता है तो वो इस प्रकार के तर्क उपस्थित करता है कि नहीं मेरी कोई कमी तो रही नहीं, और पूरी की पूरी कमी तो हो ही नहीं सकती, थोड़ी ही कमी है। क्यों उद्यान राजा का नाम लिया जाता है? फिर बाद में उन मुनिराज ने अपनी विक्रिया समेट ली और सुंदर देव के रूप में आ गए, बहुत अच्छे से प्रशंसा की। लेकिन विशेषता देखना उन राजन की, स्वीकार लिया सारी कमी मेरी। जब हम यह स्वीकारते हैं कि कमी हमारी है, तो वहीं से हमारा विकास शुरू होता है। और अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मानने लगे तो उसका कभी विकास हो नहीं सकता, वो कभी बीमारी से ऊपर नहीं उठ सकता। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, कभी ज्ञान आएगा ही नहीं इसके बाद। कमजोर व्यक्ति अपने आप को बलजोर मान ले तो कभी वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्यों नहीं उठ पा रहे ऊपर सभी लोग? बस उस अहम के भाव को, उस मोह रूपी अंधकार के कारण पीछे पड़ अटके हुए हैं सभी लोग। बाहर से ऐसा लगता है कि सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन विकास के लिए इस बात को स्वीकारना हमें सीखना होगा कि हम सब जो हैं गलतियों के पिटारे हैं, कमियों के पिटारे हैं। हमारे भीतर कुछ है ही नहीं अच्छा, हम बहुत
कमियों से भरे हुए हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, दुरात्मा हैं, लोभी हैं, कषाय से भरे हुए हैं, माया से भरे हुए हैं, तब कहीं जाकर के कर्मों की निर्जरा होती है, भी भगवान बनते हैं। मनोहर परमेष्ठी जो होते हैं, 63 रिद्धियों को जो धारण करने वाले होते हैं, मात्र केवल ज्ञान बाकी है, एक रिद्धि, बाकी 63 रिद्धियां प्रकट हो चुकी हैं। क्या लगता है कि वो गलती करते होंगे अपनी चर्या में? सोचना, क्या लगता है कि वो दोष लगाते होंगे अपनी चर्या में? लगता है? जो भगवान के प्रमुख गणधर, प्रथम गणधर है, 28 मूल गुण का पालन अथवा 36 मूल गुण का पालन, निर्दोष निरतिचार करते हैं, वो कभी नीचे आ ही नहीं सकते भावों से, कभी दोष लगा नहीं सकते। लेकिन वे गणधर परमेष्टि दिन में 3 बार कहते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभीना राग द्वेष मलीनसेन मनसा। क्या कहते हैं? मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं राग द्वेष से भरा हुआ हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं। अब फैक्ट क्या है? वो कोई पाप करते हैं, द्रव्य से भी नहीं, भावों से भी नहीं करते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तीर्थंकर भगवान के गणधर हैं। और वो अपने लिए क्या कह रहे हैं? मुझसे बड़ा पापी। क्योंकि शब्द क्या है? पापिष्ठ जुड़ा है। पापिष्ठ का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो पापी से भी घोर पापी जो होता है, एकदम निकृष्ट क्वालिटी का होता है, उसे कहा जाता है पापिष्ठ। पापी नहीं कहा गया वहां पे, क्या कहा गया? पापिष्ठ है, मैं पापिष्ठ हूं। यानी संस्कृत में पापिष्ठ का मतलब एकदम जो एक्सट्रीम पापी होता है ना, छोटा मोटा पापी नहीं, जिसने पाप की चरम सीमा को छू लिया हो, उसके लिए उपाधि मिलती है पापिष्ठ। समझना, घोर पापी जो होता है, छोटा मोटा नहीं, उसके लिए कहा जाता है पापिष्ठ। तो वे गणधर परमेष्ठी स्वयं के लिए क्या कह रहे हैं? मैं पापिष्ठ हूं, पापी भी नहीं कह रहे। पापिष्ठ यानी एकदम निंद, गिरा से गिरा हुआ हूं। लेकिन सत्य क्या है? वे पाप करते नहीं, ना उनके भीतर कोई लोभ है, ना मायाचारी उनके भीतर है, ना राग और द्वेष का परिणाम उनके भीतर आता है, ना वो दुरात्मा है, समीचीन आत्मा है। फिर भी अपने लिए क्या कह रहे हैं वो? मैं पापिष्ठ हूं। ये भाव यानी कुछ नहीं होते हुए भी अपने आप को एकदम निकृष्ट स्वीकार कर लेना, अपने आप को कमियों का भंडार स्वीकार कर लेना, मैं दुनिया में सबसे गया बीता हूं ये स्वीकार करने लेना, बस यहीं से शुरुआत होती ऊपर उठने की। और भक्ति का एक सबसे बड़ा तरीका आत्मनिंदा है। भक्ति बहुत तरीके से होती है। एक तो प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करना, बहुत जोर जोर से गुणानुवाद करना, प्रभु का गुणगान करना, खूब अच्छे से कहना, प्रभु आपके भीतर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने सारे गुण हैं, 3 लोक का लंघन कर रहे हैं, 3 लोक से ऊपर बाहर फैलते चले जा रहे हैं। और एक तरीका, यानी पहले तरीके में हमने प्रभु को एकदम ऊपर पहुंचा दिया। दूसरा तरीका, अपने आप को एकदम निकृष्ट बना लिया, क्योंकि बिना निकृष्ट बनाए हम सामने वाले को सबसे महान देख ही नहीं सकते। एक ऐसा है, मान लीजिए भिखारी, उसके पास 1 पैसा है, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा आदमी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को एकदम लघु बना लिया, छोटा बना लिया, हल्का बना लिया, निकृष्ट बना लिया। यानी स्वयं को इतना निचले स्तर का भीतर से स्वीकारना। कौन स्वीकार रहा है? समझना, उद्दायन राजा श्रावक की बात कर रहा है। उसने क्या स्वीकारा था? मेरी कमी, निराश की कोई कमी नहीं, सारी गलती मेरी, मैंने उन्हें ऐसा आहार दिया क्यों जिससे उन्हें वमन करना पड़ा, वमन हो गया, उल्टी हो गई। यदि मैं विवेकशील श्रावक होता तो मुनिराज के स्वास्थ्य के अनुसार आहार देता। दोष उन पर नहीं लगा रहा है कि आपने क्यों कर लिया आहार। वैसे
गलती तो महाराज की थी, क्यों गप गप खाते गए, मिठाइयां खाते गए, गरिष्ठ भोजन खाते गए, हलवा पूड़ी खाते गए, दूध में रबड़ियां खाते गए, और वो बीमारी की अवस्था में। सर ऐसा गलत है कि नहीं? जो अपथ्य है तो अपथ्य हो तो जहर हो जाएगा, और जब जहर बन जाएगा, फूड पॉइजनिंग हुई, तो ऑटोमेटिकली उल्टी तो होना ही है। तो राजा की कोई गलती नहीं, लेकिन राजा क्या कर रहा है? मेरी सारी की सारी गलती। यदि मैं विवेकशील होता तो योग्य आहार कराता, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। दोष उनको नहीं, दोष स्वयं को, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। समझना इस बात को, रहस्य को पकड़ने की कोशिश करें। कमी 1% भी नहीं है, लेकिन स्वीकारने में क्या लगे? सब कुछ कमी हमारे भीतर है। गणधर परमेष्टि के भीतर एक भी कमी नहीं है, उसी से मोक्ष, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। गौतम स्वामी जी, गौतम गणधर, जिस दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, उसी दिन केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। समझ रहे हैं? और वो क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान होने के पूर्व तक मैं पापी हूं, पापी नहीं, पापिष्ठ हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, कसाई हूं, राग और द्वेष से भरा हुआ हूं। क्या झूठ का दोष नहीं लगता होगा महाराज जी को? सत्य महाव्रत के धनी हैं और झूठ नहीं बोल रहे, वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? अब बुद्धि से अपन सोचे तो झूठ बोल रहा है कि नहीं? गौतम गणधर जी झूठ बोल रहे थे कि नहीं? जबकि वो लोभ त्याग कर चुके हैं, कोई लोभ नहीं है, शरीर का भी लोभ नहीं है, माया का भाव तो आ ही नहीं सकता, किसी से राग द्वेष वे कर नहीं सकते, किसी जीव की हिंसा कर नहीं सकते। झूठ बोल रहे थे ना? झूठ यानी प्रतिक्रमण में जो कहा जाता है मैं पापिष्ठ हूं, झूठ बोला जाता है कि नहीं? नहीं झूठ। सत्य महाव्रती झूठ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? नहीं। अब यहां सिद्धांत नहीं लाना, यहां द्रव्यानी मत लेकर के आ जाना। यहां सिद्धांत की बात नहीं कि इन्होंने 5 पापों का त्याग किया तो पापिष्ठ कैसे हो सकते हैं। ये सत्यता क्या है? मुनिराज तो 5 पापों के त्यागी होते हैं, तो पाप से ऊपर उठे हुए हैं, राग द्वेष के त्यागी हैं, राग द्वेष से ऊपर उठे हैं, लोभ कसाय से ऊपर उठे हुए हैं, माया से ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहे, गणधर परमेष्टि, गणधर भगवान कह रहे हैं। बाकी मुनि महाराज की तो कोई गारंटी नहीं, उनका तो भावलिंग है भी कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, भगवान के प्रथम गणधर है, उनके बारे में कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि उनका द्रव्य लिंग है कि भावलिंग है। वो तो एकदम भावलिंगी साधक है, उत्कृष्ट साधक है। और वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में 3 बार कहते हैं मैं पापिष्ठ हूं। बात को समझने की कोशिश करें। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो पहले हम ये स्वीकारना सीखें कि हम बहुत गए बीते हैं। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है, नहीं तो कोई सोचे निराशावादी सोच, कोई कहे ये तो सरासर निराशावादी सोच है। हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमें अच्छा मानना चाहिए अपने आप को। मैं बहुत अच्छे से विचार करता हूँ, मैं अच्छे से क्रिया का पालन कर रहा हूँ, मैं अच्छे से धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं तो दोष नहीं लगाता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे ये सरासर नेगेटिविटी है। हमें क्या सोचना चाहिए? हम बहुत अच्छी चर्या कर रहे हैं, है ना, लेकिन यहां चल के आ रहा पूरा उल्टा गणित चल रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं पापिष्ठ हूं। तो शुरुआत यहीं से होती है आत्म विकास की। प्रभु के गुणों का पाने का तरीका यहीं से होता है। उसके लिए हमें अपने ईगो को हटाना पड़ता है। इस बात को कहने के लिए अपनी मान को एकदम रसातल तक पहुंचाना पड़ता है, तब व्यक्ति कह सकता है। हर एक व्यक्ति कह ही नहीं सकता, उसके मान को ठेस लग जाएगी। मैं कैसे मान लूं अपने आप को इतना गया बीता? हाँ, कुछ कमियां हैं, इतना तो मैं मानता हूं। सभी लोग यही कहते हैं, थोड़ी तो कमी है, लेकिन 100% कमी नहीं महाराज जी। सभी लोग क्या तर्क देते? थोड़ी कमी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम अच्छा भी तो करते हैं। मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान से भक्तामृत भी पढ़ने लगे, ध्यान से माला भी फेरने लगे, कुछ तो अच्छाइयां हैं हमारे भीतर, है कि नहीं? कुछ अच्छाइयां कि नहीं? आप लोगों के भीतर है ना कुछ अच्छाइयां? नहीं है? नहीं है? कुछ तो अच्छाइयां कि नहीं? अब आप क्लास में दोपहर को बैठे हैं, पसीने में बैठे हैं, अपनी नींद को छोड़ करके यहाँ बैठे घर गृहस्थी को छोड़ करके, सुख सुविधाओं को, एयर कंडीशन को छोड़ करके
गर्मी में बैठे हैं, कुछ तो अच्छाई होगी आपके भीतर। थोड़ी सी अपनी कॉलर ऊंची कर लो, हाँ कुछ तो अच्छाई है हमारी। हाँ, मन क्या कहता है डॉक्टर साहब? मन तो कहता है ना कुछ तो है। इतना सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, आखिर आज तक इतना सेक्रीफाइस कभी नहीं किया, इतना त्याग कभी नहीं किया, सुविधाओं को छोड़ा ही नहीं है। जिसके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है वो असुविधा वाले क्षेत्र में बैठा है, पसीने पूछ रहा है रुमाल से बार बार। तो कुछ तो अच्छा ही है कि नहीं है? नहीं है। मन क्या कहता है? देखो सही बताना, बुद्धि क्या कहती है? कुछ तो बदलाव आ गया। हाँ बोलो। हाँ, पापिष्ठ वाली बात हजम नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, महाराजा ने महाराज को आहार दिया। हाँ, उन्हें मालूम है मैंने अपना उत्कृष्ट आहार दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये वो भीतर से भी समझ रहे हैं सच्चे रूप में कि मैंने कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। फिर भी अपनी निंदा करना हाँ, असत्य वचन नहीं है क्या? वही तो हम पूछ रहे हैं, असत्य है कि नहीं है महाराज, को लगता है। लगता तो ऐसी ना, बुद्धि तो ये कहती, दिमाग तो ये कहता है कि सारी गलती बनी राज की, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो शोधन करके दिया है, हमारा तो अलोल्य गुण है। श्रावक का अलोल्य गुण होता है ना, दाता का जो होता है, जब आहार दान कराता है तो वो यही भावना भाता है कि जितना मैंने बनाया है सब चल जाए, पूरा का पूरा चल जाए। जितनी सब्जी, 6 सब्जी बनाई तो 6 प्रकार की सब्जी चल जाए, 6 मीठे बनाए तो 6 मीठे चल जाए, 6 प्रकार के नमकीन बनाए तो वो चल जाए, 6 प्रकार के जूस है तो वो चल जाए, भले मुनिराज का पेट फूट जाए। तो भावना क्या होती है? अलोल्य गुण क्या होता है? कुछ भी नहीं बचेना चाहिए। उस दिन बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है, आनंद का भाव पैदा होता है। जो आपने सवेरे से मेहनत की है वो सारा का सारा चल जाता है, तो उस समय का आनंद अलग ही होता है ना, होता है। और पूरा पूरा देता है फिर भी कहता है महाराज जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, सरासर झूठ बोलते जाता है। सब चला रहा है, फिर महाराज जी आप कुछ ले ही नहीं रहे, देखो कितना कमजोर शरीर हो गया है, यहाँ पर आकर कितने कमजोर हो गए हैं, इस कारण और लीजिए और लीजिए। यही सी जितनी महिला वर्ग ऐसी करती है कि नहीं करती? और होना भी चाहिए, मां की भांति इसी प्रकार आहार कराया जाता है। तो जब बुद्धि के अनुसार सोचे तो ये गलत है कि नहीं, झूठ है कि नहीं? भक्ति तो झूठ का ही पुलिंदा है। समझना, भक्ति में तो वही है, यहाँ पे सत्यता नहीं देखी जाती, यहाँ भावों की बात देखी जाती है। यदि हमें विकास करना है तो हमें स्वीकारना होगा, यहाँ ये सत्यता भी है। यदि जब तक 100% नहीं आते हैं तो फेलियर ही माना जाता है, भले 1% में फेल है तो फेल। परफेक्शन के लिए, सिद्ध बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए 99.99% भी आ रहा है तो फेल है वो। यहां पर दृष्टिकोण कौन सा है? 0.01% क्यों कमा रहे हैं? वो जो निंदा कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, सत्य निंदा कर रहे हैं, क्योंकि 0.01% अभी कमी है। दुनिया की दृष्टि में 99.9% अच्छे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में 0.01% दिख रहा है। जो टॉपर होता है वो हमेशा सोचता है 1 मार्क भी क्यों कटा, 1 मार्क्स भी कटता है, 1 मार्क 0.1% भी कम आता है तो उसे बड़ी विकल्प हो जाता है। आखिर मैंने इतनी मेहनत की, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए, 1 कटा तो कटा क्यों? और जो फेलियर होते ना 35% आता है, बड़ा खुश हो जाता है, बड़ी पार्टी मनाता है, बढ़िया 30 पास तो हो ही गए, बढ़िया। दृष्टिकोण का भेद समझना, क्योंकि उन्हें 100% चाहिए, उन्हें शुद्ध अवस्था चाहिए, उन्हें सिद्ध अवस्था चाहिए, पूर्ण विकास चाहिए। यदि जिंदगी में हम ऊंचाइयों को पूर्णता से चाहते हैं तो हमें यह स्वीकारना ही होगा कि हम पापिष्ठ ही हैं, वो गलत नहीं है, सत्य है। यदि वो पापिष्ठ नहीं होते तभी भगवान बन गए थे ना, सिद्ध भगवान नहीं बने, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, हमारी दृष्टि में वो कमी नहीं है, ये बात अलग है, क्योंकि हमने तो आज तक 30 मार्क्स ही लाए हैं, वो तो 99% ला करके बैठे, तो हमारी दृष्टि में तो बहुत ऊपर है। लेकिन वो स्वयं की दृष्टि में क्या देख रहे हैं? 1% की कमी क्यों है? और जब तक उस 1% को नहीं देखेंगे, उसको दूर करने की बात नहीं होगी, तब तक 100% आ भी नहीं सकते। महाराज श्री, हाँ जी, लेकिन कमी दिखना तो चाहिए, 0.1% भी उनको समझ, उनको तो दिख रही है कमी है कि नहीं। यदि जिसके भीतर कमी नहीं है तो तुरंत हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएगा और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तभी कमी है।
सिद्ध नहीं बन रहा, इसका अर्थ है कमी है। बाकी सारी दुनिया में देखने वाले 10% वाले हैं, 20% वाले फेलियर स्टूडेंट है, उसके लिए तो 99% बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वो गुणगान गा रहा है। लेकिन साधक क्या देखता है? मेरी कमी है। आपका लक्ष्य क्या होता है? मिडिल क्लास बन करके रहना? नहीं, पैसा है तो मैं मिडिल क्लास की लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ, अपर मिडिल भी नहीं बोले, एकदम HIG कॉलोनी में होना, हाई इनकम ग्रुप वाला, वो भी टॉप मोस्ट लेवल चाहिए, पैसे में भी टॉप मोस्ट, पोजीशन में भी टॉप मोस्ट, फैसिलिटीज में भी टॉप मोस्ट, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। लेकिन जब धर्म की बात आती है, आत्मविकास की बात आती है, तो वहां क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेता है? वो अपने से नीचे वालों को क्यों दिखता है? उसके तो 35 ही आ रहे, मेरे 40 तो आ रहे। इसमें कभी विकास नहीं होगा। ऊपर उठने के लिए हमेशा में ऊपर वालों को देखना पड़ेगा जो 100% पा करके बैठे हैं। तो वो गलत नहीं कहते हैं, परमेष्टि सिद्ध गणवर परमेष्टि गलत नहीं कह रहे हैं। और यही तरीका है आत्मविकास का, यही तरीका 100% मार्क्स पाने का, ऊंचा उठने का। और अपने पास होता कुछ नहीं है और अपन अपना ईगो लेकर के बैठ जाते, नहीं मैं थोड़ा तो अच्छा हूं, मेरे में कमियां ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, इतना तो मैं मान रहा हूं, और थोड़ी कमियां हैं उसके लिए भी कॉलर और ऊंची कर लेते हैं, पीठ थपथपा लेते हैं, देखो मैंने स्वीकारा, मुझे भीतर कमी है। महाराज स्वीकारते हुए उसमें और अभिमान का पुट और ऐड हो जाता है। मैंने संसार के सामने, भीड़ के सामने स्वीकारा कि मेरी ये कमी है, तो एक अभिमान। हाँ देखा, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, कितना गजब का व्यक्ति है, कितना डाउन टू अर्थ है, भीड़ में अपनी कमी स्वीकार रहा है। एक टैग और मिल जाता है तो और खुशी हो जाती है, इसका सीना और फूल जाता है। महाराज श्री, हाँ जी, ना तो राजा के मन में अभिमान था जब आहार दे रहा था, हाँ, और ना गणधर परमेष्टि जब अपनी निंदा कर रहे हाँ, थे, तब उनकी दृष्टि में मेरी समझ में कोई दोष नहीं था। हाँ, आपकी समझ में दोष नहीं है, सिद्धांत रूप में वो अपनी निंदा किए जा रहे थे। दोष तो है भगवान के सामने। जब तक 100% नहीं तब तक दोष है ही है। मेडिकल लाइन में यदि 100% नहीं यार तो फेल माना जाता है। तो मिथ्याचारी का पुट नहीं है महाराज? नहीं, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिथ्यात्व का पुट, झूठ नहीं बोल रहे हैं, पापिष्ट कह रहे हैं। इसी से हमारा विकास होगा, इसी से कर्मों की निर्जरा होगी, इसी से हम ऊपर उठेंगे। जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतोष हमेशा रहना चाहिए अच्छे क्षेत्र के लिए। बाकी संसार के क्षेत्र तो हमेशा संतोष गुण रखना चाहिए। हाँ, महत्वाकांक्षी हमेशा बन करके रहना चाहिए ऊंचा उठने के लिए। वैसे दुनिया में महत्वाकांक्षा अच्छा नहीं मानी जाती है, मानी जाती है इगोइस्टिक होना अच्छी बात मानी जाती है, महत्वाकांक्षा चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं ऊपर उठने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। मैं 1% भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी हमारी महत्वाकांक्षा है, तभी हम पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो भक्ति में क्या होता है? आत्मनिंदा होती है। ये स्वीकारना होता है कि हम गलतियों के पिटारे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, हम दुष्ट हैं, दुरात्माना हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं। स्वीकारें, तभी हम उन जैसे गुणों को पाएंगे, अन्यथा आएंगे ही नहीं हमारे भीतर। हम कहते हैं 80% लिख करके आ रहा हूं, 80% में बहुत अच्छा कर रहा हूं, भूल जाओ, कभी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता लाइफ में। उसी स्टूडेंट का, उसी व्यक्ति का इंप्रूवमेंट हो सकता है जो भी देख रहा है 20% कहां जा रहे हैं, 10% कहां कट रहे हैं, 1% कहां कट रहे हैं। हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? अच्छा श्रावक बनने के लिए? सभी श्रावकों से ऊपर उठने के लिए नहीं। वंदे तद्गुण लब्धे कहते हैं ना, तो जो आपने पाया बिल्कुल वैसा ही, उसमें 0.1% भी कमी बर्दाश्त नहीं। समझना इस बात को। तो आज तक जो चलता आया है हम सबके साथ, हम उस मोह अंधकार में भटकते हुए आए हैं। कौन सा मोह? अभी हम उस मोह की नहीं बात कर रहे हैं, लोभ ज्यादा हो या परिवार वाला नहीं, वो सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं। अब हम मिथ्यात्रूपी मोह की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी मोह है, बहुत सारे मोह है, लेकिन एक सूक्ष्म मोह जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमारा ही अंदर का अहम भाव, जो हमें स्वीकारना नहीं देता कि मेरे भीतर एक कमी है। वो हमेशा आगे आकर के खड़े हो जाता है, नहीं मेरे भीतर कुछ अच्छाइयां तो है,
सोचना समझना, जब गणधर भगवान स्वयं अपने आप के लिए पापिष्ट कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत विषय लगता है। सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि 1% भी पाप कभी करते नहीं है, बुद्धिपूर्वक तो पाप करते ही नहीं है। वे ऐसी आलोचना निंदा गर्हा कर रहे हैं। नहीं, भक्ति मात्र गुणानुवाद से ही नहीं होती है, भक्ति आत्मनिंदा से होती है। यह स्वीकारने से होती है कि हम कमियों के पिटारे हैं, गलतियों के पुंज हैं। तब हमारा वो मोह रूपी अंधकार हटेगा, उसके बादल छटेंगे, तब कहीं जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम तो ऐसे भटकते रह जाएंगे। वही ना, अंधों में काना राजा, सब अंधों में काना राजा की भांति बैठे हैं। सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी क्योंकि बाकी तो सारे अंधे ही हैं, तो उनके लिए, उनकी दृष्टि में तो बहुत अच्छा हूं, उनकी सभा में तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन रहेगा तो काना ही। अब आपने ऐसे ग्रुप को बटोर करके रखा है जो पाप में डूबे रहते, कुछ करते नहीं है, उनके साथ रहते, थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते तो अपने आप को मान लेते हम देखो कितना धर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, क्योंकि आप घिरे किन लोगों से हैं जो रंचमात्र भी धर्म नहीं करते, तो उनके कंपैरिजन में तो आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो अपने को लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। करने लगे ना आप लोग, दोपहर को आकर के यहाँ बैठ रहे धर्म करने लगे हाँ, भगवान की पूजा भी करने लगे, आप जाप भी देने लगे, आप भक्तमर का पाठ भी करने लगे, धर्म तो करने लगे हम वैसे। तो हम क्या आपकी प्रशंसा करें कि निंदा करें, बता दो आप। हाँ, प्रशंसा कर लें? नहीं, कितनी गर्मी में आकर के आप श्रवण कर रहे हैं, कितनी गर्मी में आकर के आप पढ़ रहे हैं, कितनी गर्मी में मंदिर जाकर के 1 घंटे पूजा करते हैं, उसके लिए प्रशंसा, थोड़ी बहुत तो प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आशीर्वाद तो मिलेंगे ना इतनी। देखो वे महिलाएं जो किटी पार्टी में ही बिजी रहती है, वो ग्रुप जो है दिन भर टीवी में ही बिजी रहता है, वो ग्रुप जो है बच्चों में ही उलझा हुआ रहता है, जो फेसबुक में उलझा है, अपने फोटोग्राफ सेंड कर रहा है, कितने लाइक्स आए ना, कितनी पोस्ट आए ना, कितनी शेयरिंग हुई है, और कितना ये है कि इंस्टा में कितने लोगों ने देखा, और ट्विटर में कितने से हो गया, और कौन कौन से हैं, और कौन क्या, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और क्या क्या चलता है, और भी कुछ चलता है। हाँ, व्हाट्सएप, वो तो भूल ही गए थे। हाँ, बोले उन महिलाओं से तो हम कितने अच्छे हैं। हाँ, अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, बहुत बढ़िया थपथपा रहे हैं। तो हमेशा अपनी कमियों को देखना जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे पा रही हैं, जिसके कारण अभी तक हम पीछे रहते हुए आए हैं, तब कहीं जाकर के इंप्रूवमेंट होता है। तो उस मोह अंधकार को तब कहीं जाकर के हम तोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? क्या कहा गया, इसके भाव को देख लेते। नित्योदयं दलित मोह महांधकार। भगवान आपने उस मोह रूपी अंधकार को दलित कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसे समाप्त कर दिया, इसीलिए आप हमेशा उदय को प्राप्त रहते हैं। आपका चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता है। सबसे कठिन है उस मोह अंधकार से निजात पाना, उससे ऊपर उठना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हमें लगता ही नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है हम तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो वो मोह अंधकार बहुत प्रकार का है। सामान्य से वो मिथ्यात्व रूपी मोह अंधकार, वो कषाय रूपी मोह अंधकार, वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूपी मोह अंधकार, वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इनसे ऊपर उठना भी कठिन है, इसी में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, आपने इस अंधकार को ऐसा तोड़ा है कि आपका चंद्रमा हमेशा चमकता ही रहता है, कभी प्रभावित नहीं होता है, कभी अस्त ही नहीं होता, कभी डूबता ही नहीं, हमेशा शाश्वत अनंत काल के लिए। बाहर कुछ भी क्यों ना परिवर्तन आ जाए, प्रलय काल भी क्यों ना आ जाए, काल परिवर्तन भी क्यों ना हो, लेकिन वह कभी छिपेगा नहीं, अस्त नहीं होगा,
क्या समझ में आ रहा है? तो भक्ति कैसे करोगे अब? उस मोह से ऊपर उठना है। एक मोह जो स्थूल है, बड़ा है, वो दिख जाता है, जो मिथ्यात्व का मोह है, कथनचित समझ में आ जाता है, सरागी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, उनसे उठना फिर भी आसान है। वो कषाय के भाव को, मोटी मोटी कषाय के भाव को भूलना फिर भी आसान है, लेकिन एक जो सूक्ष्म परिणति हमारे ही भीतर चलती है, उससे ऊपर उठना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि समझ में नहीं आता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें तो लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके भीतर भ्रम तो आ गया। इन 2-3 महीनों में आपने बहुत कुछ धर्म सीख लिया बहुत अच्छे से भक्ति करने लगे, भ्रम तो आ गया होगा, नहीं है? हाँ, तो ऐसा, अच्छा सॉरी, हम सुधार लेते, शब्द को सुधार लेते हैं। सबको ऐसा लगने लगा कि हम कुछ सीखने लगे हैं, कुछ पाने लगे हैं, कुछ जिंदगी में हमने परिवर्तन ला लिया है। लगने लगा? अभी नहीं लगने? उलझ तो नहीं रही हमारी बातों में? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा हम क्या कह रहे हैं? कई बार थोड़ा सा अच्छा सा होता है तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करने लगे हैं, लेकिन उस उदयन राजा को याद करना हमेशा, सब कुछ करके भी वो स्वयं के लिए दोष दे रहा है, किसी और को दोष नहीं, पर को दोष नहीं। वे गणधर परमेष्ठी स्वयं के लिए दोष दे रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं करते हैं। ये मिथ्या भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि में 100% नजर आ रहा है ना, दृष्टि में सिद्ध अवस्था नजर आ रही है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो कमी है, हम उस कमी को पहचानेंगे, उसे दूर करना है हमें। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रोत्साहन जो है वो प्रेरणादायक नहीं होता क्या? हाँ, मोटिवेशन तो होना चाहिए, मोटिवेट तो करना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है ना, पहली बार मंदिर जाता है, दर्शन करता है, चंदन लगा करके आता है, तो आप बहुत खुश होते हो, उससे बहुत इनाम भी देते हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो चंदन लगा के आ रहा है, 30 साल का हो गया, चंदन लगा करके 2 मिनट में आ गया। मोटिवेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ, बताओ। अब 50 साल का हो गया है, तुरंत गया मंदिर, 2 मिनट में आया, चंदन लगा करके माथे में, तुरंत लौट करके आ गया। जब वो 5 साल का था तब तक तो ठीक था, जब उसने शुरुआत की थी तब तक तो ठीक था। अब वो बहुत मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, कि तब भी ऐसे चले? स्वरूप बदल सकता महाराज जी? स्वरूप बदल सकता है, तो क्या होना चाहिए आप बताओ? मान लीजिए वो पूजन करके आ रहा, अभिषेक करके अच्छा, आ रहा, शांति धारा हाँ, कुछ तो मैं करके आ रहा हूँ, मैं चंदन अकेले लगा के नहीं आ रहा हूँ, मैं अभिषेक भी करने लगा हूँ, थोड़ी बहुत शांति धारा भी करने लगा हूँ, और महाराज जी के कहने से थोड़ी बहुत पूजा भी करने लगा हूँ। देखो कितना परिवर्तन मेरे भीतर आया है। तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे हम, वहीं से हमारा विकास रुक जाएगा। अब उसके आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, वो हमारी अपर लेवल हो गई अब, क्योंकि हमने बस यहीं तक मान लिया अपने आप को, पर हमें बहुत ऊंचा जाना है। अब गणधर परमेष्ठी बस थोड़ा सा बाकी है, सिद्ध से थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही मुहूर्त बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, और उन दिनों के बाद, उन मुहूर्त के बाद चले जाएंगी, पक्का है। डिक्लेयर कर दिया भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में, डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रमुख गणधर है, प्रथम गणधर है गौतम स्वामी, मेरे मोक्ष जाने के बाद केवल ज्ञान से सहित हो जाएंगे। बैठ जाओ शांति रहेंगे। हाँ, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, पक्का हो गया है, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं मैं पापिष्ट हूँ। ठीक है महाराज जी, क्योंकि वो 100% सिद्ध अभी नहीं हुए हैं। हाँ, तो ठीक है ना। हाँ, तो क्या उन्हें मोटिवेशन नहीं देना चाहिए? और देखो कितने सारे लोग हैं जो सामान्य मुनिराज हैं, आपने कितना बड़ा पद पा लिया, प्रमुख गणधर बन गए भगवान महावीर स्वामी के, आदिनाथ भगवान के ऋषभ सिंह प्रथम गणधर बन गए, धन्य है आप। तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं? तो एक स्टेज के बाद प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं तो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की भूमिका की बात कर रहा था। हाँ, तो कैटलिस्ट की भूमिका कब तक कैटलिस्ट चाहिए आपको? हाँ, इनिशियल स्टेज में कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज में भी, लाइफ के इस पीरियड में भी,
जब हमने सब कुछ समझ लिया है, सीख लिया है, इतना समय व्यतीत कर दिया है, इस समय भी चाहिए। वही तो नहीं समझे अभी तक। हाँ, तो वही तो समझे। तो स्वीकारना सीखो, भक्ति में स्वीकारें हम। ये बात हम मात्र उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो भगवान बनने वाले हैं। सामान्य रूप से भक्ति में यही किया जाता है, स्वयं को धिक्कारा जाता है, पश्चाताप से वो भरता है। एक पूजा आती है आदिनाथ भगवान की, उसमें खूब निंदा की गई है स्वयं की। मैंने न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जीवों को सताया है, त्रियंचु को सताया। आती है ना, क्या है, कौन पूजा है ना, पूजा है, न जाने कितनी गलती की है, कितने अपराध किए हैं भगवान, मुझसे ज्यादा धन कोई नहीं होगा, हर भाव भाव में मैंने लोगों को सताया, जीवों को सताया, मुझसे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं होगा। सही तरीका है बिल्कुल भक्ति का, पूजा का तरीका होता है। पूजा में मात्र गुणानुवादी नहीं होता है, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया, सिक्के का वो एक पहलू हो गया, लेकिन सिक्के का दूसरा भी पहलू तो है। तो उस पहलू को देखोगे नहीं देखेंगे। तो जब इस पहलू की ओर दृष्टि लाएंगे, यानी अपनी कमी की ओर दृष्टि लाएंगे, तभी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, तभी हमें प्रभु के वो गुण नजर आएंगे, तभी हमारा वो मोह का अंधकार जो है टूटेगा, छूटेगा, अन्यथा वो छूट ही नहीं पाएगा। भक्ति कई तरीके से होती है। भक्ति में आंसू बहाने के लिए कहा जाता है, हर्ष के आंसू भी बहाना और पश्चाताप के भी आंसू बहाना, दोनों ही प्रकार के आंसू बहाने में से होती भक्ति। यानी कि प्रभु को देख करके अपने आप को धन्य मानना, मेरा धन्य, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। मेरा कैसे भाग्य का उदय आ गया है, मेरे पुण्य कर्म का उदय आया है कि मैं प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूं। और दूसरा तरीका है, दूसरा पहलू है, अपनी आंखों में उस पश्चाताप की आंखों से आंसू से भर लेना कि मैं कितना पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। तभी तो हमें प्रभु के वो गुण नजर आएंगे, अंतरंग से हमारी चेष्टा होगी उसे पाने की, नहीं तो सब ऊपर ऊपर चलेगा। और अभी तक यही चलते हुए आया, नहीं चलते हुए आया। सीखना उस राजन से सीखना, उद्यान राजन से सीखा, और उसी का परिणाम उसी भाव से मोक्ष चले गए हैं। कई राजा हुए हैं जिन्होंने आहार दान कराया होगा, कई राजा हुए हैं वैयावृत्ति करी होगी, लेकिन वे ही फेमस क्यों हुए? वो एकदम अति वाली बात, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, गलती मेरी है। यहां बुद्धि मत लगाना, उनकी गलती मुनिराज की थी, और थी वैसे मुनिराज की गलती थी, उस देव की ही गलती थी। जानबूझ करके उसने अपना आहार किया था, जानबूझ करके उसने अपना दुर्गंधित शरीर बनाया था, जानबूझ करके उसने सब कुछ ऐसा किया था, उल्टी की हो गई थी, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपने उल्टी हो गई थी। सारी की सारी गलती उस देव की थी, मुनिराज की थी। लेकिन राजा ने ये नहीं कहा, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, लगता है किसी भूखे कुल से आकर के दीक्षा ले ली है, घर में खाने नहीं मिलोगा, इस कारण यहाँ करके पहली बार भोजन मिलोगा, लगता है राजा के यहाँ का, इस कारण खाए जाओ खाए जाओ। हाँ, ये तो नहीं खा राजा। हाँ, भले व्यक्ति कहता नहीं है, लेकिन मन में भाव आ सकते और आ जाते हैं, आ सकते नहीं, आ भी जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सामने ना कहे व्यक्ति, मुखपन्ना का मुनिराज के, लेकिन सोच तो सकता है, सोचने में आ भी जाता है। इधर साक्षात गलती दिख रही है तो ऐसा तो मुनि महाराज को नहीं करना चाहिए था। अपन चर्चा कर लेते ना बाद में, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, जब बीमार है तो इस प्रकार का आहार करना चाहिए। क्या आवश्यकता थी इतना सारा आहार करने की, यहाँ तक कि निकल ही गया, थोड़ा कंट्रोल रख लेते क्या जाता, और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता, अपन सलाह देने पहुंच जाएंगे मुनि महाराज को, अथवा मुनि महाराज को नहीं देंगे तो आपस में तो चर्चा का विषय बना ही लेंगे। बना लेते हैं कि नहीं, पूरा बना लेते हैं। और उद्यान राजा ने बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं बनाया, बल्कि स्वयं को धिक्कारा। तो ये कहलाती वैयावृत्ति, ये कहलाती निर्विचिकित्सा, ये कहलाती भक्ति। गलती सामने वाले की है और स्वीकार रहे कि हमारी गलती है, हमारी कोई कमी नहीं, लेकिन हम स्वीकार नहीं हमारी ही कमी है। तो भक्ति में तो हम अपने आप को ही स्वीकारें, बहुत कमजोर हैं, बहुत गलत हैं, हम कुछ जानते ही नहीं है, जानते नहीं है, मानते नहीं और तानते और अपनी, है ना, कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो समझो
ऐसे ही वो नित्योदय नहीं बने हैं आदिनाथ भगवान, जिन्होंने उस मोह महा अंधकार को दलित किया, नष्ट किया। तब कहीं जाकर के उनका चंद्रमा, उनका मुख रूपी चंद्र हमेशा उदय रहता है, हमेशा उदित रहता है, हमेशा जगमगाता रहता है, चांदनी और प्रकाश को फैलाता रहता है। समय तो हो गया आपका, इतनी रखें। गुरुदेवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की